हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके थे कि फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पे हमारा जो बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर होता है Next.js का। नाउ अब बात करते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन होती है वो किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन उसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे। हमारे पास सबसे पहले जो टर्मिनल होता है उसको चला लेते हैं। टर्मिनल में क्या रखना है हमें, जैसे कि हम रिएक्ट में करते थे npm run dev, सेम यहाँ पे प्रोसेस वही करेंगे। अभी क्या चल रहा है हमारा पैकेज डॉट जेसन के अंदर नेक्स्ट डेव। हमने कहा था कि ये 3000 सर्वर पे चलेगी। अगर आपको 4000 सर्वर या अपना कोई सर्वर चलाना है तो -q करके वो पोर्ट का नंबर लिख देंगे आप। ठीक है, तो हम कह देते हैं इसको अभी 5000 सर्वर पे चलाएं। ठीक है, हम इसको सेव कर देते हैं। नाउ अब क्या करते हैं, हम हमारी एप्लीकेशन में आ गए। यहाँ लिखते हैं npm run dev, हिट करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगी, ये प्रोसेस लेगी और स्टार्ट हो जाएगी। देखो क्या आ गया, नेक्स्ट डेव -q 500, सॉरी 5000। तो हमारे पास क्या आ गया, जो हमने हमारे पैकेज डॉट जेसन के अंदर लिखा। अब ये कह रहा है कि ये अननोन ऑप्शन है, तो एक बार देख लेते हैं ऐसा क्यों। सॉरी, यहाँ पे -q नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा -p। p मतलब पोर्ट, पोर्ट लिखते हैं यहाँ पे, क्यों नहीं करते हम। p पोर्ट होता है। अगर अब इसको सेव करके रन करेंगे हम सेम कमांड तो ये चल जाएगी। एंड नेक्स्ट डेव -p 5000। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। अब ये हमारे 5000 सर्वर पे चलेगी। चलते हैं हमारे ब्राउजर में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4000 की जगह लास्ट हमने 4000 पे किया था, इसको 5000 कर देते हैं। नाउ तो देखते हैं, जैसे ही आप क्या करोगे सर्वर स्टार्ट होगा आपका, तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिखने लग जाएगा, पोर्ट दिखने लग जाएगा कि ये लोकल होस्ट 5000 पे चलेगी। यहाँ पे कंपाइलिंग होगी, अगर एरर आएगी तो यहीं पे आपको एरर दिख जाएगी। चलते हैं ब्राउजर में। ये हमारी Next.js का जो फर्स्ट पेज, डिफॉल्ट पेज बना हुआ है वो स्टार्ट हो गया। वो है कहाँ पे हमारा, जैसा कि हमने बात की थी src ऐप और पेज डॉट tsx, यहाँ पे है हमारा। डायरेक्ट के अंदर हम क्या करते थे, इंडेक्स डॉट जेएस या फिर इंडेक्स डॉट tsx इस तरीके से यूज करते थे। लेकिन Next.js के अंदर क्या होता है, जो कि ऐप राउटर बेस्ड है, ऐप की बात करें वहां पे हमें क्या करना होता है, पेज डॉट tsx बनानी होती है। किसी भी पेज को रन करने के लिए पेज डॉट tsx बनेगी, कोई अदर फाइल आप बनाओगे वो नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये सारा कहाँ से आ रहा होगा, पेज डॉट tsx से। चलते हैं वहाँ पे पेज डॉट tsx पे, देखते हैं एक बार। यहाँ पे कहाँ आएंगे, ऐप के अंदर, ऐप के अंदर पेज डॉट tsx ये रही। यहाँ पे क्या होता है, हमारा नॉन मॉड्यूल्स होते हैं। ये हमारा होम आ गया, जो भी यहाँ पे हमें स्क्रीन दिख रही थी ये वो आ रही है। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, मेन के अलावा यहाँ पे डिव एक रख लेते हैं। मेन के अलावा सारी चीज़ें हटा देते हैं और लिख देते हैं टेस्टिंग पेज। ठीक है, टेस्टिंग पेज लिख दिया, इसको सेव करते हैं। देखो यहाँ पे कंपाइलिंग चल रही है नीचे। नाउ कंपाइल कंप्लीट हो गया। चलते हैं वापस ब्राउजर में। अब आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे टेस्टिंग पेज दिखने लग जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल गया, यहाँ पे फाइल किससे चल रही है, हमारी पेज डॉट tsx से चल रही है। नाउ चलते हैं वापस हमारे फोल्डर के अंदर। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हुई, जस्ट अ सेकेंड। ओके, फाइल्स चेंज कर दी तो एडिटर ने नहीं लिया। नाउ अब क्या बात करते हैं, तो इससे हमें क्या पता चला, जो हमारा होम पेज चलेगा यहाँ पे वो चलेगा पेज डॉट tsx से चलेगा। नाउ अगर css की बात करें तो हमारे पास css कहाँ से आ रही है, यहाँ से, स्टाइल फ्रॉम डॉट स्लैश पेज डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मॉड्यूल डॉट सी एस एस, यानी जो हमने बात की थी हमारी स्टाइल स्टाइल कंपोनेंट की, यहाँ पे वो ऑलरेडी इनबिल्ट हमें मिलता है, स्टोर हुआ हुआ। ठीक है, तो आप डॉट सी एस एस का भी यूज़ कर सकते हो और मॉड्यूल डॉट सी एस एस का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से सी एस एस आ जाएगी। नाउ ग्लोबल डॉट सी एस एस ये हमारी ग्लोबली होती है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा सारे जितने भी कलर्स के नेम, बैकग्राउंड के नेम, या फिर कोई हमें ग्लोबल सीएसएस बनानी होती है तो हम वो यहाँ पे लिख सकते हैं ना।
अब बात करते हैं आगे। तो जैसे हमारे पास लेआउट डॉट टी एस एक्स, लेआउट डॉट टी एस एक्स क्या होती है, ये मेन फाइल होती है जो सबसे पहले नेक्स्ट जेएस की जो रिक्वेस्ट आती है वो आती है हमारी लेआउट डॉट टी एस एक्स के ऊपर, उसके बाद जाती है हमारी पेज डॉट टी एस एक्स के ऊपर। ठीक है, तो जो भी हम काम करेंगे वो लेआउट डॉट टी एस एक्स में करेंगे, जो भी लेआउटिंग रिलेटेड काम होंगे, पेज के रिलेटेड, स्पेसिफिक पेज के रिलेटेड पेज डॉट टी एस एक्स पे करेंगे। ठीक है, नाउ अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं लेआउट के अंदर, ये हम आने वाले टाइम में बात करेंगे कि यहाँ पे ये जो चीज़ों का यूज़ किया है ये किस तरीके से किया है, वन बाय वन। नाउ अभी देख लेते हैं कि सपोज हमने यहाँ पे पेज के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि हमारे जो लेआउट है अगर हम उसके ऊपर कोई डिव लगा देते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है। सपोज करो एक डिव लिख दिया हमने यहाँ पे जिसके अंदर टेस्टिंग लिख दिया, इसमें भी हमने, ठीक है, और यहाँ पे क्लास नेम दे दिया, कुछ भी टेस्ट दे दिया। नाउ अब क्या करते हैं, सेव करते हैं इसको और देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे कंपाइल हो गई, चलते हैं हमारे ब्राउज़र में, रिलोड करते हैं, तो देखो क्या हुआ, एरर आने लग गई, नीचे एक एरर दिख रही होगी आपको। ठीक है, तो ये एरर क्या है, हमारी हाइड्रेशन की एरर है। जब इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा कि जो हाइड्रेशन है यानी जो सर्वर रिलेटेड कंपोनेंट है वो हमारे क्लाइंट साइड के कंपोनेंट से मैच नहीं हुआ, तो यहाँ पे एरर। तो इस तरीके, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि हमको कभी भी इस तरीके से काम नहीं करना है। ठीक है, कैसा नहीं करना हमको, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको स्विच कर लेते हैं, नहीं तो ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। ठीक है, यहाँ आ गए, यानी लेआउट के ऊपर आने के बाद हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। अब हमें क्या करना है कि अगर हमको कुछ भी चेंज करने हैं तो वो इस बॉडी के अंदर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहले कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो भी कुछ नई प्रोसेस होती है या हेडर फुटर आप लिखते हो वो इस बॉडी के अंदर लिखोगे आप, इस बॉडी के बाहर कुछ भी नहीं चलेगा आपका। अब देखो यहाँ पे क्या आने लग गई, एरर आने लग गई है डिव रिलेटेड, तो एक बार के लिए इसको छोड़ देते हैं, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या आता है हमारे पास ब्राउज़र के अंदर, क्या आ जाएगा। देखो चल गया, यहाँ पे टेस्टिंग लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे टेस्ट पेज लिखा हुआ आ रहा है, तो यानी हमारा कोड चल गया। तो ये क्या थी, एक बार हम देख लेते हैं वापस से कि हमने किया क्या चेंज। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है के साथ, हमने क्या किया, लेआउट के अंदर हमने बॉडी के अंदर सारी चीज़ों को लिखा जो भी हमें लिखना होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हाइड्रेशन रिलेटेड इशू। ठीक है, तो नेक्स्ट जेएस के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कोई भी डिव अगर ओपन है तो वो प्रॉपर बंद होगा, नहीं तो आपके पास हाइड्रेशन की एरर आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे बात करते हैं जहाँ पे हम हमारे होम पेज को डिज़ाइन करेंगे, कंपोनेंट की बात करेंगे और फोल्डर स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।